हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाय वाचिंग दिस क्लास गाइस। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को जो कि हिंदी के हैं कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर गाइस आपको दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, हिंदी से बने हुए। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, वे गाना नहीं गा रहे हैं। गाइस इन सेंटेंसेस को वन बाय वन ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान देंगे। वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। जैसे कि आपको पता है ही आपका थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वह का इंग्लिश ही, आपने लिखा ही। अब जैसे कि आपको बताया गया था कि हमारे यहाँ बी का ही जो रूप है प्रेजेंट रूप इज एम आर का प्रयोग करते हुए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे करके हम अपने यहाँ इस प्रकार के नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ही सेंटेंस करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ही के साथ इज का प्रयोग। जैसे कि आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट ही सी इट नेम एक वचन हो तो उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है ही इज, मैंने लिखा। उसके बाद खेलना क्या होता है? प्लेइंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, मींस प्ले के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ही इज। अब चूंकि हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस तो नेगेटिव है, सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम क्या करेंगे? हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो नहीं, जो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ प्रकट करने के लिए हम साइन ऑफ नेगेशन नोट का प्रयोग करेंगे, अर्थात नोट कहां लगाएंगे के बारे में जानेंगे। यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट, यहां पर आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग किया, ही इज नॉट। अब प्ले के साथ आईएनजी, ही इज नॉट प्लेइंग, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है फुटबॉल, फुटबॉल, और अंत में फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस फिर दोबारा देखेंगे, जरा ध्यान दे क्या लिखा हुआ है। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे, हमने यहां पर दे लिखा। उसी प्रकार से दे क्या है? थर्ड पर्सन पर्सन प्लूरल नॉमिनेटिव केस में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में पेश हुआ है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखिए? आर। तो हम लिखेंगे दे आर। अब ध्यान देंगे उसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो नोट नहीं लगाएं, नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। कहां लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे। लिखा हुआ दे आर नॉट। अब क्या है? गाना गाना, सिंग होता है, आईएनजी जोड़ेंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। गाइस स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस को सीखना चाहेंगे। स्ट्रक्चर लिखने से पहले एक दो सेंटेंस और बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ईजेमार से बने हुए सेंटेंस जो होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, आपने बनाया ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे गाना नहीं गा रही हैं, आपने बनाया दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। उस प्रकार से वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। गाइस समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इस प्रकार से आपने अपने आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करें। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं। इस प्रकार के सेंटेंस हैं वो तमाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से ध्यान देंगे। यहां पर लिखा हुआ है दे सब्जेक्ट के रूप में, तो पहले हमने सब्जेक्ट लिया, प्लस आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, आपने हेल्पिंग वर्ब लिया, नॉट साइन ऑफ नेगेशन यहां पर लगाएंगे, प्लस ये क्या है? वर्ब, ये लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आप लिखेंगे आईएनजी, प्लस आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट के रूप में, प्लस अंत में लिखेंगे फुल स्टॉप, क्योंकि ये भी एक आपका सिंपल सेंटेंस है, आपका एडजेक्टिव सेंटेंस है। आपके जो एडजेक्टिव सेंटेंस होती हैं वो दो ही तरह के होते हैं, या तो वो एफर्मेटिव होते हैं या फिर वो नेगेटिव होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे
इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को इस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाए। आई होप कि आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।